सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक हो ना? सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही था पैशनेट लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हमने थोड़ा सा जूलियट की लाइफ के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि जूलियट के डैड की डेथ हुई थी और उसके डेथ पे उसकी बहन स्टेला वो हैप्पी थी, जिसकी वजह से जूलियट उससे तब से चिढ़ती आ रही है और उससे नफरत करती आ रही है। और हमने ये भी देखा था कि जूलियट के जो बाकी ऑफिस के लोग हैं, लाइक उसके कुछ एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, वो लोग जूलियट के खिलाफ एक मीटिंग कर रहे थे, पर जूलियट के वहाँ आने पे वो सब लोग पलट गए थे और पार्टी की डिप्रेशंस की बातें करने लगे थे। जूलियट सब समझती थी पर वो चुप रह गई, और जो एम्प्लॉय जूलियट का साथ दे रहा था, जूलियट उससे वादा करती कि वो उसके और अपने डैड के मद्रस तक ज़रूर पहुँचेगी। उसके बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता। जूलियट एक गहरी सांस लेती, वो अपनी चेयर पर जाके बैठती है एंड टेबल में से एक ड्रॉ ओपन करती है, जिसमें एक फ़ोटो फ्रेम होता है। वो उस फ़ोटो फ्रेम को उठाती है, उसमें एक कपल की फ़ोटो होती है जिनके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी होता है एंड वो लोग बहुत स्माइल कर रहे होते हैं, काफ़ी हैप्पी लग रहे थे। जूलियट उस फ़ोटो को बहुत प्यार से देखती, उस फ़ोटो को टच करती है, थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, पापा जिसने भी आपके साथ किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मैं ज़रूर फाइंड आउट करूँगी कि किसने वो एक्सीडेंट करवाया था। उस एक्सीडेंट में मैंने सिर्फ आपको नहीं खोया, मैंने अपना बचपन खो दिया पापा। मैं आपके कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं बहुत करीब हूँ उनके, एंड आई प्रॉमिस पापा, जिसने भी आपके साथ ये किया है, मैं उनकी जान अपने नहीं हाथों से लूंगी। मैं खुद को किसी के सामने फीक नहीं पड़ने दूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, फिर चाहे सब मुझे मोस्टर ही क्यों ना बोले, आई डोंट केयर। एंड फिर जूलियट उस फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगा दी। जूलियट की आंखों में हल्के से आंसू आते। जूलियट की आंखें बंद थी। जूलियट पास्ट का एक सीन याद करती है। जूलियट की मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। जूलियट काफ़ी छोटी थी तब। जूलियट ने अपनी माँ का हाथ होल्ड किया हुआ था और कहती, माँ हम कब से यहाँ आए हैं, यहाँ कितनी गंदी स्मेल है, हम घर क्यों नहीं जा सकते माँ, हम यहाँ क्यों हैं? जिस पे जूलियट के पापा जूलियट के सर पे हाथ फेरते, बेटा बस कुछ दिन की बात है, एक बार तुम्हारी माँ ठीक हो जाए फिर हम लोग घर जाएंगे और वहीं रहेंगे, यहाँ कभी नहीं आएंगे। जूलियट बोलती, पर माँ को क्या हुआ है, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? माँ आप हमेशा सोए रहते हो, आप थक नहीं जाते हो? मैं 2 घंटे ज़्यादा सो रहा हूँ, मेरी तो पेट दुखने लगती है, अब तो कब से सोए हो? तो जूलियट की माँ थोड़ा सा हंसती है, बेटा मुझे सोना पसंद है, मैं बहुत थक गई हूँ ना, डॉक्टर ने बोला मुझे सोना चाहिए ज़्यादा ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। इस पे जूलियट कहती है, ठीक है माँ, आप यहाँ आओ, मैं बोर हो जाती हूँ यहाँ पे, ना मैं स्कूल जा पा रही हूँ ना मैं खेलने जा पा रही हूँ, आप भी मेरे साथ नहीं खेलते हो, पापा भी नहीं खेलते, मैं अकेली पड़ गई हूँ। जिस पे जूलियट के पापा हंसते हैं, जूलियट बेटा बट हम दोनों तुम्हारे साथ है ना। फिर जूलियट अपने माँ को हक करती है, हाँ चलो ना हम पार्क से होके आते हैं ना, अभी तो डॉक्टर यहाँ है ही नहीं, डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा कि हम बाहर गए हैं, उनके आने से पहले हम वापस आ जाएंगे ना। तो जूलियट हंसने लगती है, बेटा जिद मत करो, अगर मैं चल सकती तो तुम्हारे साथ जरूर चलते। पर जूलियट बहुत जिद कर रही थी, आप दोनों मेरे साथ नहीं खेलते तो मुझे एक बहन या भाई चाहिए जो मेरे साथ खेले। तो जूलियट के पापा हंसने लगते, लो जी एक नई डिमांड, अब तुम्हारे लिए बहन भाई कहाँ से लाएं? जूलियट बोलती, जहाँ से सबके बहन भाई आते हैं, मेरे सारे दोस्तों के मुझे भी चाहिए। एंड जूलियट काफ़ी छोटी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मा की सीरियस कंडीशन है एंड जूलियट इस टाइम बहन भाई की डिमांड कर रही थी। जूलियट की मम्मा की आंखों में आंसू आ जाते, वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते, मुझे माफ़ कर देना, मैं चाह के भी तुम्हारी और अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, तुम चाहो तो उससे शादी कर लो, मुझे मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं। एंड तभी जूलियट के पापा एकदम जूलियट के दोनों कानों पे हाथ रखते और वो अपनी वाइफ की तरफ देखते, बच्ची के सामने क्या बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, और बच्ची है वो, थोड़ी दिन बाद ये ज़िद भी छोड़ देगी, और तुम ऐसा मत सोचो, तुम ठीक हो जाओगी, फिर उसके बाद करते रहेंगे हम बच्चा प्लान, अभी बूढ़े थोड़ी हुए हैं हम। तभी जूलियट अपने पापा का हाथ अपने कान से हटा दिया,
आप लोग क्या बात कर रहे हो? जूलियट के पापा कहते कुछ नहीं शैतान लड़की, चलो मैं तुम्हें पार्क से घुमा के आता हूँ। एंड वो लोग पार्क चले जाते हैं। और उसके बाद जब 1 घंटे के बाद वापस आते हैं तो जूलियट की जो मम्मा होती हैं वो बेड पे तड़प रही होती है एंड तड़पते तड़पते अपनी आखिरी सांसें ले लेती हैं। जूलियट अपने पापा को देखती है जो बहुत रो रहे थे। जूलियट कहती है पापा आप रो क्यों रहे हो? माँ ने आंखें क्यों बंद कर ली? माँ उठिए, माँ बात कीजिए मुझसे। माँ अभी आप थोड़ी देर पहले कितना बात करी थी। पापा माँ बात क्यों नहीं कर रही? जूलियट रोने लगती तो उसके पापा उसे गले से लगाते, अब तुम्हारी माँ तुमसे कभी बात नहीं करेगी बेटा। और वो रोने लगते हैं। जूलियट भी रोते रोते एकदम से तड़पते हुए अपनी आंखें होती माँ, और वो एकदम से तड़पने लग जाती। जूलियट की आंखों में आंसू भरे हुए थे। जूलियट का पूरा फेस आंसू से भरा हुआ था। जूलियट तुरंत अपने आंसू पोंछती है। वो उस फोटो फ्रेम की तरफ देखती है। I'm सॉरी माँ, उस टाइम इतनी तकलीफ में थी और मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे मुझे माफ कर दीजिए माँ। एंड जूलियट बहुत ज़्यादा रोने लगती। फिर वो उस फोटो को किस करते। तभी यहाँ जूलियट के मोबाइल पे कॉल आती। जूलियट तुरंत अपना मोबाइल उठाते, हॉस्पिटल से कॉल थी। जूलियट कॉल पिक करती है एंड सामने से डॉक्टर बोलते हैं जूलियट तुम्हारे ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल आना चाहिए। जूलियट बोलती क्या हुआ? मैंने डॉक्टर को बुलाया था, क्या वो अभी तक नहीं पहुंचे? जिस पे उधर की कंडीशन बिगड़ती जा रही है, आई थिंक हमें स्टड डालना पड़ेगा, प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए। जूलियट बोलती मैं आ रही हूँ। जूलियट जल्दी से एक कार की तरफ दौड़ती है, अपनी कार में बैठती है, बहुत स्पीड से कार चलाती है एंड थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वो जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर होती है तभी डॉक्टर अपना कोट पहनते हुए जूलियट की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर और जूलियट दोनों बात करते हुए सोफ़ी के पापा के रूम में एंटर होता है। यहाँ सोफ़ी के पापा की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। रूम में ऑलरेडी काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ जो डॉक्टर होती है वो जूलियट को सारी सिचुएशन समझाने लगती है और कहती है कि मैंने पहले ही बोला था ना स्ट्रेस से दूर रखना है, पर लगता है ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी उस वाइफ को मेरी बातें समझ आई हैं। जूलियट गुस्से से डॉक्टर को देखती है जिस पे बोलती है मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर में नहीं बोलना, बट ये मेरे पेशेंट की लाइफ के ऊपर बात है तो मेरा बोलना बनता है। जूलियट बोलती है मुझे सुनाने के लिए बुलाया है, जिस पे वो कहती है बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी। एंड देन वो केस हिस्ट्रीज वगैरह सारी जूलियट को बताती है कि इनकी पहले भी हार्ट प्रॉब्लम थी, अब इस तरह से एक बड़ा अटैक आया, ये हुआ वो सारी सिचुएशन बताती है एंड देन कहती है कि हमें इसी टाइम स्टड डालना है तो तुम्हारे सिग्नेचर लगेंगे। जूलियट तुरंत सिग्नेचर कर देती है एंड जूलियट कि जो सासू माँ होती है वो रूम के बाहर होती है। वो दरवाज़ा खोल के अंदर आती है, क्या चल रहा है यहाँ सब? ये लड़की यहाँ क्या करी? इसे बाहर निकालो। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या करवा रही हो तुम मेरे हस्बैंड के साथ? कैसे मरवाने की कोशिश कर रही हो तुम? जूलियट एक गहरी सांस लेती है। वो एक डॉक्टर की तरफ मतलब जूनियर जो डॉक्टर होता है उसकी तरफ इशारा करती है कि इन्हें बाहर ले जाओ। वो कहता है मैम आप प्लीज़ हमारे साथ बात चलिए, आप बात नहीं समझ रही, आपके हस्बैंड की कंडीशन इस टाइम सही नहीं है। जिस पर कहते क्या चल रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा? तो वो जूनियर डॉक्टर सारी चीज़ें बता देता है कि फिर से अटैक हुआ है उन्हें, इस टाइम उनकी कंडीशन सही नहीं है, हमें जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को सही लग रहा है वो कर रहे हैं, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, वो उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सोफ़ी की मम्मा चिल्ला रही थी सोफ़ी कहाँ है, ये यहाँ क्या कर रही है, सोफ़ी क्यों नहीं है यहाँ पे, कोई सोफ़ी को बुलाओ। एंड वो अकेले वहाँ रोती है एंड सोफ़ी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है डॉक्टर बेस्ट फ्रेंड वो भी वहाँ होती है। वो कहती है आंटी आप प्लीज़ शांत हो जाइए, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। जिस पे कहती है तुम भी तो डॉक्टर हो, तुम अंदर जाओ, मुझे लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तभी यहाँ जूलियट आती है, आपको पता है आपके हस्बैंड की ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, फाइन, आपको मुझ पर उन डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं है, इस पर तो है ना, तुम जाओ अंदर डॉक्टर को असिस्ट करो। जिस पे वो हाँ में सर हिलाती है अंदर चली जाती है। यहाँ जूलियट चुपचाप बाहर बैठी हुई गहरी सांस लिए अपनी आंखें बंद किए। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मोमेंट याद आ रहा था जब वो हॉस्पिटल पहुंची थी और उसके पापा तब तक डेथ हो चुके थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड होता नहीं कफन पहनाया जाता है, लाइक वो कपड़ा वगैरह वाइट डाला जाता है, तो वो डाला गया था। एंड यहाँ उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहा होता है। जूलियट की सांसें तंग हो रही होती, वो अपनी शर्ट के तो 4 बटन खोलते, उसको घबराहट हो रही थी। जूलियट घबराहट में इधर उधर टहल रही थी, बस जूलियट को पसीने छूट रहे थे। तो उसे अपने पापा का वो डेथ सीन याद आता है और वो कहती नहीं, एक पापा को तो खो चुकी हूँ मैं, इससे थोड़ी देर पहले रिश्ता जुड़ा है मेरा, पर पापा तो बोला है ना मैंने, अब मैं इन्हें नहीं खो सकती।
फरीने कुछ हो गया तो सोफ़ी वो टूट जाएगी। प्लीज़ गॉड कुछ भी करके इन्हें बचा लो, मैं एक और डेड बॉडी नहीं देख पाऊंगी। एंड यहाँ जूलियट की आंखों में नमी थी। वो इस टाइम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लाइक ये वैसा फेस था कि उसका जो पास्ट का ट्रॉमा था ना, उसके डैड और मॉम की डेथ वाला, वो उसे ट्रिगर कर रहा था बार बार। उसके डैड और मॉम की वो डेथ वाला सीन, उनकी वो डेथ बॉडी देखना, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था। एंड आप जितना मर्जी खुद को स्ट्रॉन्ग बना लो ना, बट इस मोमेंट पे आप टूट जाते हो जब आपको याद आता है ना अम, कि आपने अपने प्यारों को किस तरह देखा था उस वाइट कपड़े में, तो आप अंदर से टूट जाते हो। आप वो स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड नहीं कर पाते हो। और इस टाइम जूलियट की हालत यही थी। जूलियट चाह के भी खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा पा रही थी यहाँ पे। वो टूट रही थी। लाइक वही उसे उसका पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा था और उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बस अपना होता नहीं हाथ जोड़ के यूँ गॉड से प्रे करना, वो बस गॉड से प्रे करते हुए इधर उधर टह रहे थे। तभी थोड़ी ही देर में रूम से सीनियर डॉक्टर बाहर निकलते हैं एंड वो सीधा जूलियट के सामने आके रुकते हैं, क्योंकि वो जूलियट को देखते हैं कि जूलियट की क्या हालत है। एंड जो जूनियर डॉक्टर थी वो भी आके रुकते हैं, और वो थी मतलब सोफ़ी की फ्रेंड। तो वो आके सोफ़ी की मम्मा को सारी सिचुएशन समझाती है कि वो ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो गया, आप घबराइए मत, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ही विल बी फाइन सून। एंड यहाँ जो जूलियट होती है वो सीनियर डॉक्टर की आंखों में देख रही थी कि कुछ तो बोलो। तो वो आंखों से इशारा करती है कि सब ठीक है। एंड यहाँ पे अब जूलियट की सांस में सांस आता है और जूलियट बस बेंच पे बैठ जाती है। एंड उस टाइम वो इतनी इमोशनल होती है ना कि वो अपने आंसू पे कंट्रोल नहीं कर पाती। लाइक उसकी आंखें काफ़ी टाइम से नम थी, वो अपने आंसुओं को बाहर बहने से रोक रही थी, पर अब उसके आंसू बहते हैं और एक सुकून भरी सांस लेती है। यहाँ जो सोफ़ी की बेस्ट फ्रेंड होती है वो जूलियट की हालत देखती है, और ये वो मोमेंट होता है जब आप प्रिटेंड नहीं कर पाते हो कि आप सच में वरीड हो किसी के लिए। आपके एक्शन से दिख जाता है कि हाँ आप सच में वरीड हो, आपको उस इंसान की फ़िक्र है, या आप आप बुरे नहीं हो, वो दिख जाता है इस मोमेंट पे। तो उसको दिख जाता है जूलियट की हालत से कि क्या हालत हो गई थी उसके सिचुएशन में। देन वो जाती है सोफ़ी की मम्मा के लिए पानी लेने, तो वो जूलियट के लिए भी ले आती है। वो सोफ़ी की मम्मा को पानी पिलाती है, देन वो जूलियट के पास आके बैठ जाती है और उसके हाथ के पास पानी का गिलास रखती है। जूलियट बस चुपचाप बैठी थी, जिस पर थी सोफ़ी को नहीं लाई। जूलियट उस लड़की की तरफ देखती है, उसे नहीं पता मुझे कॉल आया, मुझे नहीं लगा कि मुझे उसे बताना चाहिए, पैनिक कर जाती तो मैंने नहीं बताया। जिस पर कहती पानी पी लो। जूलियट नाम ऐसे हिलाते, वो पानी का गिलास लेती है और जूलियट की तरफ बढ़ाती है। जूलियट अभी भी उन्हीं सब पास की चीज़ों में उलझी हुई थी, उसी डर में थी। जो मौत का डर होता है ना, ये बहुत बुरा होता है। हम कभी कभी अपनी खुद की मौत से इतना नहीं डरते, जो कि आनी ही है हम पे मौत, हम अपनों की मौत से डरते हैं। एंड वो डर दिखता है, हम उसे छुपा नहीं पाते। तो जब वो पानी का गिलास जूलियट की तरफ करती है ना, तो जूलियट वो जब गिलास लेने लगते हैं तो लिटरली जूलियट का हाथ शिवर कर रहा था। जूलियट अपने राइट हैंड से पकड़ने की कोशिश कर रही थी गिलास, तो उसका हाथ काफ़ी शिवर कर रहा था। तो अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड होल्ड करती है, सहारा देती है, एंड देन वो गिलास होल्ड करती है। यहाँ जूलियट को इस हालत में देख के उसकी सारी सिचुएशन को सोफ़ी की फ्रेंड समझ रही होती है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। वो बस चुपचाप हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी। डॉक्टर्स की बहुत बुरी बीमारी है, वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा दिखाते नहीं है, बस चुपचाप ऑब्जर्व करना ही उनकी बैड हैबिट होती है। तो वो ऑब्जर्व कर रही होती है। वेल थोड़ी ही देर में यहाँ जूलियट अपना मोबाइल निकालती है और वो कॉल करती है किसी को, थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। वो अपने शेफ़ को कॉल करती है एंड शेफ़ को सारी सिचुएशन बताती है, जिस पर कहता है मुझे लगता है कि आपको खुद यहाँ आके उसे ले जाना चाहिए, ऐसे गार्ड के साथ भेजोगे तो हो सकता है वो ज़्यादा घबरा जाए, मुझे लगता है आपको वहाँ की सिचुएशन संभालने के बाद यहाँ आना चाहिए। जूलियट हाँ में सर हिलाती है। देन वो सीधा डॉक्टर के कैबिन में जाती है, डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर बोलते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। जूलियट डॉक्टर से बात करने के बाद देन हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, अपनी कार लेती है एंड सीधा चले जाते हैं अपनी मैंशन। आज जब जूलियट रूम में एंटर होती है
तो वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बस आके बेड पे बैठ जाते। यहाँ सोफ़ी बेड पे लेटी हुई थी। जूलियट सोफ़ी की तरफ हाथ बढ़ाते। सोफ़ी एकदम से उठते हैं। तो तुम कब आए? जूलियट बोलते, मैं तुम्हें जानना नहीं चाहते थे, मैं बस अभी आई। अम, तुम सुबह ज़िद करी थी ना पापा के पास जाने की। रेडी हो जाओ, हम तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। सोफ़ी एकदम से उठ के बैठती है। एक सेकंड, सडनली तुम इतनी महान क्यों बन रही हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? क्या मेरे पापा को कुछ? जूलियट बोलती, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह मुझे गुस्सा आ गया था, मैं अपने पास से पलट गई, तुम्हें नहीं ले गई, उसके लिए आई एम सॉरी। तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे पापा से होके आते हैं। सोफ़ी हैरान होकर जूलियट को देखती है। जूलियट बोलती, ठीक है, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। अनीता बोल के लेटने लगती। सोफ़ी बोलती, नहीं मैं रेडी हूँ, चलो तुम। जूलियट बोलती, तुमसे ना स्मेल आ रही है, कल से इन्हीं कपड़ों में घूम रही हो, चेंज कर लो। सोफ़ी कहती, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। जूलियट बोलती, कबर्ड भरा पड़ा है कपड़ों से। सोफ़ी बोलती, वो सब तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहनूंगी। जूलियट कहती, वो मेरे नहीं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, सारे न्यू हैं, तुम्हारे साइज़ के, पहन लो। सोफ़ी चीखते हुए उठती है, कबर्ड से एक ड्रेस निकालती है, चुपचाप वो पहनती है और फिर कहती है, चले। जूलियट हामी से हिलाते हैं। दैन ये दोनों कार में बैठे होते हैं। यहाँ जूलियट ड्राइव कर रही होती है एंड वो बिल्कुल खामोश थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। यहाँ सोफ़ी जूलियट की तरफ देखती, सडनली इसका ऐसा बिहेवियर, कार में कुछ तो काला है, ये इतनी अच्छी तो नहीं है कि फिर से कोई गेम खेल रही है मेरे साथ। यहाँ जूलियट जब ड्राइव कर रही थी तो अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है और वो ढंग से ड्राइव नहीं कर पाती। कार एकदम जिगजैग होने लगती है। सोफ़ी घबरा जाती है। उसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। सोफ़ी सीट बेल्ट को होल्ड करते, पागल हो गई हो क्या तुम? मुझे पहले समझ आना चाहिए था, तुम मुझे मारने के लिए लेके आई हो ना, ढंग से कार चलाओ। जूलियट सोफ़ी की तरफ देख रही थी। सोफ़ी जूलियट की तरफ देखती, जूलियट की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सोफ़ी एकदम से घबरा जाती है। वो स्टीयरिंग को संभालती है, कार को ब्रेक लगाती है। जूलियट, जूलियट, जूलियट आंखें खोलो, जूलियट क्या हुआ तुम्हें? बस जूलियट अनकॉन्शियस हो गई थी। सोफ़ी पूरी तरह से घबरा जाती है। वो कार में इधर उधर देखती है। वहाँ पे उसे एक पानी की बोतल दिखती है। सोफ़ी जल्दी से थोड़ा सा पानी जूलियट के फेस पे डालती है। जूलियट, जूलियट आंखें खोलो, जूलियट क्या हुआ तुम्हें? यहाँ सोफ़ी बार बार जूलियट के फेस पे पानी डाल रही थी। यहाँ जूलियट, उसकी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन वो थोड़ा अपना सर लेफ़्ट राइट बार बार घुमा रही थी। होता नहीं जब आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हो, टेंशन में होते हो जाता है ये सारी चीज़ें, तो वो कर रही थी। यहाँ सोफ़ी जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोलती है। वो जूलियट की भी सीट बेल्ट खोलती है, एसी बंद करती है, शीशा कार का खोल देती है, फिर उसके बाद दरवाज़ा ही पूरा खोल देती है कार का कि सही से हवा आए। देन वो जूलियट के शर्ट के 1-2 बटन खोलती है। जूलियट, जूलियट मेरी तरफ देखो, और हाथ से हवा करने लगती है। जूलियट, जूलियट क्या तुम ठीक हो? जूलियट धीरे से आँखें खोलती और फिर अपना सर पकड़ते। सभी बोलती, नशा-वशा करके कार चला रही थी क्या? हाँ? क्या नशा करती हो तुम कोई? गांजा-वाजा फूँका है या फिर ड्रग्स ली है? क्या किया है तुमने? जूलियट अपना सर पकड़ लेती, उसका सर पहले से ही फटा जा रहा था और बस ये सोफ़ी की ये बात है। जूलियट सोफ़ी की तरफ देखती, चुप हो जाओ। सोफ़ी बोलती, मारने के लिए मुझे लेके आई थी ना, प्लान था नहीं तुम्हारा? अरे इडियट, मेरे साथ साथ तुम भी मर जाती। जूलियट बोलती, चुप हो जाओ, पर सोफ़ी चुप नहीं हो रही थी, वो चिल्लाए जा रही थी। उसे लग रहा था कि जूलियट ड्रामा कर रही है। यहाँ जूलियट सोफ़ी के कॉलर को ग्रैब करती, उसे गुस्से से अपनी तरफ पुल करती और बस सोफ़ी के लिप्स पे अपने लिप्स रखते, सोफ़ी पीछे होने लगती है, पर जूलियट काफ़ी अच्छे से सोफ़ी को किस कर रही थी। उसके होंठों को लिटरली जूलियट खाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ सोफ़ी घबरा रही थी, वो जूलियट को पंचेस कर रही थी, बार बार स्लैप कर रही थी कि छोड़ो मुझे, एंड पीछे होने की कोशिश कर रही थी। पर जूलियट सोफ़ी की कमर में हाथ डाल के उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लेती है। सोफ़ी बहुत कोशिश करती है जूलियट को खुद से दूर करने की, पर जूलियट उतने ही ज़्यादा फोर्सफुली सोफ़ी को किस कर रही थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ सोफ़ी जूलियट के लिप्स पे फिर से बाइट करती है। जूलियट उसे छोड़ देती है एंड सोफ़ी वापस अपनी सीट पे बैठती। यहाँ जूलियट एक गहरी सांस लेती है। देन वो सोफ़ी की तरफ देखती है और फिर से ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जैसे ही कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है, जूलियट कार अनलॉक करती है, सोफ़ी दौड़ते हुए कार से बाहर निकलती है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर वो सीधा अपने पापा के रूम में जाती है, जहाँ उसके पापा और उसकी मॉम जूलियट के, सॉरी, सोफ़ी के जो पापा थे वो अभी भी अनकॉन्शियस थे।
और उसकी जो मम्मा थी उनके पास बैठी हुई थी। सोफ़ी कहती है, माँ पापा की तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है ना? जिस बस की माँ बोलती, तुम्हें फुर्सत मिल गई अब आने की? हाँ, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें आने की भी फुर्सत नहीं मिली। सोफ़ी बोलती, ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन माँ? मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? तभी माँ जूलियट आ जाती है, जिस पे उसकी माँ कहती है, क्यों? तुम्हारी इस लव बर्ड ने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हारी इस लवर ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे बाप का स्टड डला है? वो खुद तो यहाँ आके अपने नंबर बनाया पर तुम्हें लाना भूल गई। यहाँ सोफी गुस्से से जूलियट में देखती है, तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? जूलियट बोलती, तुम घबरा जाते, पैनिक कर जाते, बस इस अब तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। सोफी गुस्से से जूलियट की तरफ बढ़ती है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? जूलियट बोलती, सोफी शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। तो सोफी गुस्से में जूलियट का कॉलर पकड़ के उसके काफ़ी क्लोज चली जाती है। सोफी जूलियट की आंखों में आंखें डाल गुस्से से उसे घूर रही थी। इतने में यहाँ सोफी की माँ कहती, आपको होश आ गया, अब ठीक है डॉक्टर? सोफी तुरंत जूलियट को छोड़ती है, वो अपने पापा के पास आती है, पापा पापा आप ठीक तो है ना? जिस बस के पापा कहते, तू आ गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोफी कहती, पापा आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं थी, आप ठीक तो है ना? अब आपने फिर से कोई टेंशन नहीं, मैंने बोला था ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर आप आपने क्या टेंशन है आपको? हाँ हाँ बताइए मुझे, क्या टेंशन है आपको? कौन टेंशन दे रहा है? जिस बस के पापा हंसने लगे थे, कोई नहीं चलो। तभी अपने ससुर जी के पास आती, कम ऑन पापा, अगर कोई आपको टेंशन दे रहा है तो मुझे बताइए, फिर चाहे आपकी बेटी क्यों ना, मैं क्लास लगाऊंगी इसकी। तो जूलियट के ससुर जी जूलियट को देखते हैं, मतलब वो इतने फ्री नहीं हुए थे अभी जूलियट के साथ, जूलियट कहते हैं हम मजाक कर रहे हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं, हम लोग कहते हैं पीछे हटिए, सब लोग पीछे हो जाते हैं, हम लोग आगे चेक करते हैं अच्छे से सोफ़ी के पापा को। देन वो कहते हैं कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है? तो वो कहते हैं अच्छा फील हो रहा है। तो वो कहते हैं आप टेस्ट कीजिए, अच्छा फील होगा। एंड फिर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जूलियट भी उस डॉक्टर के पीछे पीछे जाती है। सोफ़ी जब जूलियट को उस डॉक्टर के पीछे पीछे जाते हुए देखते हैं तो वो भी पीछे पीछे चल देते हैं। यहाँ जूलियट डॉक्टर को रास्ते में रोकती है। डॉक्टर बोलते हैं, मैंने बोला ना वो ठीक है, और तुम इतनी पैनिक क्यों कर रही हो? जूलियट बोलती, मैं पैनिक नहीं हो रही, मैं बस थोड़ा, जिस पर कहते हैं मैंने कभी तुम्हें इस तरह नहीं देखा जूलियट। जूलियट बोलती, मैं ठीक हूँ, मैं बस पूछने आई थी कि वो सच में ठीक है ना? जिस पर कहती, तुम सुबह से बहुत बार पूछ चुकी हो, कुछ होगा तो मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी ना। डोंट वरी, आई नो तुम्हें तुम्हारे प्यारे ससुर जी की बहुत फिक्र है। जूलियट स्माइल करती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर बोलते हैं, छुपाने से छुपेगा नहीं, मैंने देखा था तुम्हारी हालत, ऑपरेशन उनका हो रहा था और बैंड तुम्हारी बजी हुई थी। जूलियट खामोश हो जाती है। देन डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं एंड सोफी सारी बातें सुन लेती है और उसकी कहती, अच्छा इन्होंने मुझे आते हुए देख लिया होगा तभी मेरे सामने ऐसी बातें कर रही थी। पर कुछ भी कर लो तुम जूलियट, मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जानती हूँ, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। क्या तुम 24 आवर एक रोल प्ले करती हो? मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पाती? और गुस्से से वापस रूम में चले जाते हैं। यहाँ सोफ़ी अपने पापा के सामने काफ़ी स्माइल कर रही थी, हैप्पी रहने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके पापा हैप्पी रहें। 12th होने के बाद जो सोफ़ी की बेस्ट फ्रेंड होती है वो वापस आती है। हाउ आर यू अंकल, कैसे फील हो रहा है? अब तो कहते हैं अच्छा फील हो रहा है, सोफ़ी को देख लिया ना, अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो वो स्माइल करती है एंड देन यहाँ जो सोफ़ी होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के हाथ पकड़ती है, मुझे सिर्फ तुझ पे ट्रस्ट है, तू पापा को चेक करना। इस पर कहती है, अरे डोंट वरी, उनका ऑपरेशन मेरे सामने ही हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ, वो कंपल्सरी था वरना डॉक्टर ऐसा स्टेप नहीं लेते। तुझे डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं है क्या? जिस पर कहते हैं, मुझे यहाँ के डॉक्टर्स पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ये हॉस्पिटल जूलियट का ही है, मुझे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जिस पर कहती, तो मुझ पे तो कर, मैं यही थी, डोंट वरी। एंड जूलियट इतनी बुरी नहीं है। जिस पे सोफ़ी बोलती, तू भी उसके गुण गाने लगी? हाँ, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थोड़ी साइड पर की बात कर रहे थे। जिस पे बोलती, मैंने उसे देखा था जब तेरे पापा का ऑपरेशन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे एंड जब हम बाहर निकले एंड डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पापा ठीक है, तब जाके उस लड़की के सांस में सांस आए थे। वो ऐसे पैनिक कर रही थी जैसे उसके सगे बाप का ऑपरेशन हो रहा। तुझे पता भी है उस लड़की पे क्या बीत रही थी? वो इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ शिवर कर रहे थे। जिस पे सोफ़ी बोलती है, तो उसकी चाल में फंस गई है, वो नाटक करती है, वो इतनी अच्छी नाटक करती है कि कोई नहीं पहचान पाता वो कब ड्रामा कर रही है और कब रियलिटी चल रही है उसके। जिस पे बोलती, कोई भी हर टाइम नाटक नहीं कर सकता, वो ड्रामा नहीं था। I'm a डॉक्टर, चीज़ें ऑब्जर्व करना हमारी पुरानी आदत होती है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है मैंने उसे।
एंड देन वो बताते हैं कि जब मैं उसे पानी दे रही थी तो उसका हाथ कांप रहा था और वो दूसरे हाथ से सहारा दे रही थी। यहाँ सफ़ी बोलती है वो सिर्फ ड्रामा कर रही थी, अब आते हुए भी उसने ड्रामा किया है बेहोश होने का, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने करीब लाने के लिए। वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। जिस पे बोलती कैसा हुआ इंसिडेंट, क्या हुआ, मतलब कब बेहोश हुई, तो वो सब कुछ बताती है कैसे ऐसे हुआ। और वो मुझे सुन नहीं पाई थी, पसीने आ रहे थे, इन सारी चीज़ें। तो कहती है कोई बस नाटक नहीं होता, ड्रामे में हमें पसीने नहीं छूटते, हम हमारे आंखों के सामने अंधेरा नहीं आता। तुझे हर एक चीज़ उसकी ड्रामा क्यों लगती है? सफ़ी बोलती क्योंकि वो लड़की एक नंबर की ड्रामेबाज है। जिस पर कहती हर टाइम कोई ड्रामा नहीं कर सकता, और मैंने तो पहली बार जब उसे देखा था तभी तुझे बोला था, वो लड़की बुरी नहीं है, वो सिर्फ दिखाती है कि वो बुरी है, और ना ही वो उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी वो दिखाती है। जिस पर कहती तू तो रहने दे, तुझे तो शुरू से वो पसंद है ना। जिस पर कहती हाँ पसंद मेरी थी और उड़ा तू निकली। जिस पर कहती तो रख ले उसे, मुझे नहीं चाहिए वैसे भी वो। जिस पर कहती क्या फ़ायदा, मुझे दूसरों के पार्टनर्स पे नज़र रखना बिल्कुल नहीं पसंद। सोफ़ी बोलती उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जिस पर कहती बस कर, शादी हुई है तुम्हारी। जिस पर कहती एक ज़बरदस्ती की शादी थी, मेरे पापा के सिर पे गन रख के उसने शादी किया मुझसे, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। जिस पर कहती यार मुझे पता तू बहुत ज़िद्दी है, तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी, बट कम से कम अपने पापा की तरफ देख, आज तेरे पापा अगर जिंदा है तो सिर्फ जूलियट की वजह से। एंड तब बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ सोफ़ी चुपचाप अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सोचती थी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। देन वो होती है अपने पापा के पास जाती है, अपने पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। और तभी यहाँ जूलियट को एक कॉल आता है, वो कॉल, और ये कॉल घर से आई थी, जिसे सुनते ही जूलियट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सोफ़ी की तरफ देखती है, सोफ़ी अपने पापा के पास होती है। जूलियट कहती है सोफ़ी तुमने बाहर आओ, मुझे बात करनी है। सोफ़ी पहले तो नाम ही से हिलाती है, जूलियट उसे गुस्से से देखती है, तो सोफ़ी बाहर आ जाती है। जूलियट सोफ़ी का हाथ पकड़ती है, मुझे एक काम से जाना है, क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ कि तुम यहाँ अकेले छोड़ कर जाऊँ, या फिर मुझे यहाँ गार्ड्स की फ़ौज लानी पड़ेगी। जिस पर कहती मैं यहाँ से कहाँ ही जाऊँगी, मेरे पापा तुम्हारे इस हॉस्पिटल में एडमिट है, कहाँ जा सकती हूँ मैं। जूलियट बहुत ही गुड, जब तक मैं वापस नहीं आती यहीं रहो, और अगर भागने की या कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम जानती हो मुझे। सोफ़ी बोलती मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। जूलियट बोलती मैं डराने रही, वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, यू नो मी वेरी वेल, मेरी डेविल साइड दिखाने पे मुझे फोर्स मत करना। और उसके बाद जूलियट वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाती है। सोफ़ी बोलती ये लड़की मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कहाँ गई है, ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया कि उसने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। उससे कुछ तो कुछ बड़ा हुआ है, वरना वो मुझे ऐसे अकेले छोड़ के तो नहीं जाएगी। पर क्या, खैर जो भी है, मुझे तो पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया ना। और इतना बोल के सोफ़ी अपने पापा के पास जाती है, वहाँ पर मम्मास के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतने ही। देखते हैं जूलियट जल्दबाजी में कहाँ निकली है और कौन सी अब नई मुसीबत आई है बेचारी जूलियट पे। वेल लेट्स सी क्या होता है। अब तक की स्टोरी में हमने कहीं ना कहीं जूलियट के बारे में, उसकी फैमिली या उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया, सोफ़ी के बारे में इतना नहीं जाना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सोफ़ी को डिस्कस करेंगे। ओके, अब तक आपको ये स्टोरी कैसी लगी, समझ आ रही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लग रही है या नहीं ये भी बताना। हर स्टोरी का, हर वीडियो का जो फेवरेट पार्ट होता है वो ज़रूर मेंशन किया करो यार, मुझे मज़ा आता है। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।